Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed, most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर भी 4 है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह जाएगा और इस चैप्टर ये वाला जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी रिव्यू करवा रहा है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये भी शॉर्ट के लिए है, लेकिन इसमें एक अजाफी चीज़ ऐड की गई है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पर ये जो चीज़ ऐड की गई है ना, पहले उन क्वेश्चन के अंदर नहीं था, जो कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था, और 3 और 4। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी को हमने देखना है कि ये मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर, सब्जेक्ट किस पॉइंट के ऊपर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो चीज़ दी गई है उसमें जो किसके ऊपर, कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम है। जैसे बेटा हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ जब हम ग्राफ बनाएंगे। पहले मैं इसको डील करता हूँ। पहला जो हमारा स्टेप होता था एसोसिएटेड इक्वेशन, वो ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन। इसका मतलब था कि बस इनक्वालिटी की जगह आप इक्वल लगा लें, ये हमने इक्वल लगा लिया। इसके बाद हम दो काम करते थे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, वही काम करते हैं यहाँ पर। एक्स इंटरसेप्ट का बेटा मतलब क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट का जहां पर एक्स इंटरसेप्ट था वहां पर बेटा हम पुट करते थे वाई को 0 इन इक्वेशन 1, इसका हम नाम रख देते होते थे इक्वेशन 1, ठीक हो गया। और इसके बाद हम एक और करते थे वाई इंटरसेप्ट के अंदर हम क्या करते थे, वाई इंटरसेप्ट के अंदर बेटा हम करते ये थे कि पुट कर देते थे x को 0, फिर किस कहां पर, इक्वेशन 1 के अंदर, और यहाँ पे पॉइंट निकालने हमने। अब ये देखें कि अब इसके अंदर मैं y को 0 रखता हूँ, x बराबर 0 इज इक्वल टू 4, तो x का जो जवाब है वो आ जाएगा 4, और x का पॉइंट चूंकि पहले लिखते हैं x 4 और 0, ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरीके से जब x को 0 रखूंगा तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y का जवाब क्या आ जाएगा 4। तो ये जो पॉइंट है पहले x का लिखना होता है, तो 0 फिर y 4। इसके बाद एक का काम क्या होता था, टेस्टिंग पॉइंट, वो भी मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ क्योंकि जगह है हमारे पास, तो यहाँ पे हम टेस्टिंग पॉइंट भी कर लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट दोनों को हम पुट करते थे इनक्वालिटी वाले के अंदर, यहाँ पर पुट x एंड y इक्वल टू 0, पुट x एंड y, पुट x इकट्ठे ही लिख लेते हैं, y 0, दोनों को 0 पुट करना है जी। 0 प्लस 0 लेस देन 4, तो ये 0 लेस देन 4 है, तो ये ट्रू है। कैसे ट्रू है ये मैं बता देता हूँ। 0 जो है इसकी तरफ मुंह खुला है, मैंने कहा जिसकी तरफ ये चीज साइन हो ना, ये वाला मुंह खुला, जैसे मैं बोलता हूँ इसकी तरफ वो बड़ा होता है, इनक्वालिटी कहती है। अब 4 बड़ा है, आपको पता है 0 बड़ा होता है, ये 4, तो आपको पता है 4 बड़ा है, तो इनक्वालिटी ने मुंह भी इसकी तरफ खोला है कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब उसने ठीक कहा, इस वजह से मैंने ट्रू लगाया। अगर इनक्वालिटी ऐसे कर देती तो वैसे तो 4 बड़ा है, लेकिन इनक्वालिटी कह लिया 0 बड़ा है, तो फिर उसने गलत कहा था। अब उसने ठीक कहा तो मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा, अब हमने जो ग्राफ बनाना है उसके अंदर जो हमारा काम है वो है, मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पर। अब ये देखें जरा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। दो पॉइंट दिए गए हैं बेटा, वो दोनों मेंशन करता हूं। पहला जो पॉइंट है 4, x क्या है 4, वहां पर y 0 होता है, बस x 4 निकाल लें, ये x है ये 4 है, तो ये हम y यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 4 0। और एक पॉइंट है जी 0 4 यहाँ पे, यानी y क्या है 4 के बराबर है, तो ये y वाला है, तो 4 ये, इसके ऊपर हम लगा लेंगे जी 0 और 4। इनको हम कर देते हैं ज्वाइन। ये देखें, ये हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो काम है ये क्या था, ये मैं जरा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, ये x पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है x
नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखें इस क्वाड्रेंट के अंदर ये दो देखेंगे तो x नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। अब मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर आया तो मैंने ये दो देखने हैं, यहाँ पर x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव। यहाँ पर x क्या है पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर मतलब है ग्रेटर देन, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। जब कोई भी चीज 0 से बड़ी होती है ना तो वो इस साइड पे आती है, पॉजिटिव वाली साइड पे। इसका मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, आपने वही है, यानी कि यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है। तो वो पहला कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों 0 से बड़े हैं तो 0 से बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखिए पहले कोऑर्डिनेट तक आंसर रहना चाहिए, मतलब आंसर यहां तक रहना चाहिए। तो अब ये देखिए आंसर शेडिंग बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ ये वाली। मैंने कहा था ट्रू आए तो शेडिंग किस तरफ होती है, टूवर्ड ओरिजिन, टूवर्ड ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ। टूवर्ड ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन होता है यहां पर, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है। तो ये देखिए शेडिंग होने लगी, ये शेडिंग होगी। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम चेक होते हैं। उसके लिए चाहिए होते हैं कॉर्नर पॉइंट। उसके लिए क्या चाहिए होता है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स बेटा हमारे क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन सेट के पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये 0 0 पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो हम लिखते हैं जी 0 0 और एक लिखते हैं जी 4 0 और एक आता है 0 4। ये जो है ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए यूज भी यही किया जाता है। यहाँ पर हम कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, और आगे हेडिंग जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो लिखते हैं। जैसे दिया क्या था, g x y x प्लस 4y, ये है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पॉइंट आए हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 0 4, ये हमारे पास पॉइंट है। यहाँ पे हम पुट करेंगे, x भी 0 है y भी 0, तो यहाँ पे पुट कर लेना है 0 जमा 4 इंटू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, फिर x क्या है 4 है, y 0 है, x 4 है, ये x की जगह 4 आ गया, प्लस y क्या है 0, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो ये 4 प्लस 0, तो जो आपका क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे अब y 4 है तो ये पहला 0 आ जाएगा, और y क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0 प्लस 16, और जो अब आ जाएगा यहाँ पे 16। तो मैक्सिमम g मैक्सिमम कहां पर हुआ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g, यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g एट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पर, एट कॉर्नर पॉइंट एट, यहां पे पहले कॉर्नर पॉइंट भी लिखे, कॉर्नर पॉइंट एट किस पॉइंट के ऊपर, ये जिसका सबसे बड़ा आंसर हो। 16 है, उसका कॉर्नर पॉइंट 0 4 है, तो 0.4 के ऊपर जो है, अगर मिनिमम होता तो ये 0 0 के ऊपर है जो है वो फंक्शन मिनिमम है, g यानी मिनिमम है। तो इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन होती है और इसके बाद लीनियर इक्वालिटीज होती है, जिसके अंदर हम सारे का सॉल्व करके ये काम करते हैं। बाकी आपको पता है सब में 2 इक्वेशंस होती थी, जैसे 5.2 के अंदर एक क्वेश्चन आपको समझा के आया हूँ, इसके बाद भी एक वाला क्वेश्चन है वो भी इस तरह ही है, तो आपको पता है। लेकिन करूंगा इंशाल्लाह सारे के सारे। इस वजह से जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।